आइए जानते हैं शुगर के बारे में डॉक्टर साहब से कि शुगर क्यों होता है और कैसे होता है। अब बताइए शुगर क्या है, लोगों को पता ही नहीं कैसे। शुगर एक एंडोक्रिनल डिसऑर्डर है जो एक पेनक्रियाज के डिफेक्ट से होती है। पेनक्रियाज में इजलेट नाम के सेल्स होते हैं जिससे कि इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन की कमी से शुगर बढ़ जाती है। शुगर के दो कारण होते हैं, ज़्यादातर आमतौर पे जेनेटिकल होता है जो फैमिली में रन करता है, और सेकेंडरी होता है जैसे कि कोई ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए पेनक्रियाज के ऊपर, पेनक्रियाज का, तो शुगर डेवलप हो सकती है। और शुगर में इंसुलिन जो है शुगर को मेटाबलाइज करके नॉर्मल करता है जिससे कि शरीर चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि किसके कारण जो है ये शुगर जो है शरीर में आ जाता है। शुगर का कारण मैक्सिमम मोस्टली जो है जेनेटिकल होता है जो फैमिली में रन करता है। इसके बहुत से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आजकल जो है बच्चों में भी बहुत कॉमन डायबिटीज़ हो गई है। डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पे बच्चों में होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ एडल्ट्स में होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमेशा सिर्फ बच्चों में इंसुलिन ही का ट्रीटमेंट है, और बड़ों में डायबिटीज़ के लिए गोली वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। अक्सर ये देखा गया है कि अगर गोलियां लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती तो एडल्ट्स को भी इंसुलिन देना पड़ता है। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, जैसे लीवर डैमेज है, किडनी डैमेज है इत्यादि, कहीं पे भी ऑर्गन डिफेक्ट है, तो गोलियां नहीं दी जाती हैं। ओरल एंटी डायबिटिक्स का यूज़ नहीं होता, सिर्फ इंसुलिन ही दे सकते हैं। उसी से ये सबसे पहले आपको बचपन से ही आपको जागरूक होना पड़ता है। अगर बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसका वेट के अंदर ही, माँ के पेट के अंदर ही ज़्यादा है, तो लार्ज बेबी पैदा होता है जिसमें एक पैदा होने के बाद अगर माँ को डायबिटीज़ जेस्टेशनल है तो डायबिटीज़ होने का भी खतरा रहता है, और लो बर्थ वेट में चाइल्ड में भी डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। इसके अलावा जो बड़ों में है, अगर उनका वेट, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, वेट ज़्यादा होता है जिसे ओबेसिटी कहते हैं, जिसके कारण वो इंसुलिन बनना कम हो जाती है जिससे कि शुगर का प्रावधान ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, इससे योगा एक्सरसाइज करने से भी कुछ फर्क पड़ता है? नियम से योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन खेलना, रनिंग करना, जॉगिंग करना बहुत अहम माना गया है, जिससे कि शरीर में स्फूर्ति आती है, सर्कुलेशन रहता है, मस्कुलर एक्टिविटी रहती है, इंसुलिन का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक डॉक्टर साहब, जिससे कि शुगर जल्दी कंट्रोल हो। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इतनी बड़ी जानकारी दी। धन्यवाद सर।